नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने वर्णमाला पे बात की थी। वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण टॉपिक पे बात की थी। तो उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। तो वर्ण के बाद आते हैं शब्द। तो आज हम शब्द टॉपिक पर ही चर्चा करेंगे। देखिए, शब्द क्या होते हैं। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्लियर। वर्णों से जब हम आगे चलते हैं तो जो कई वर्णों को मिला करके जो उसकी सार्थक रचना होती है, सार्थक ध्वनि होती है, उसे शब्द कहते हैं। जैसे अब आपके देखिए वर्ण है क, म और ल। अब इन तीनों को मिला करके एक शब्द बन गया जिसका एक अर्थ है ये कमल। कमल क्या है? एक फूल है। तो ऐसे ही सार्थक शब्द जो बनते हैं उसको सार्थक जो रचना होती है वर्णों की वो शब्द कहलाती है। क्लियर। उसके बाद में आते हैं शब्दों के प्रकार पर और शब्दों के भेद पर। देखिए, हिंदी भाषा में शब्दों के जो भेद होते हैं, शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया गया है, 4 आधार पर किया गया है। देखिए, पहला होता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द, यानी जैसे शब्दों की रचना हुई, जो स्रोत से शब्द उत्पन्न हुए, अर्थात शब्द उत्पन्न कहाँ से हुए हैं, उन्हीं के आधार पर जो रचना, जो विवरण है वो उत्पत्ति और स्रोत के आधार में है। एक प्रकार ये हो गया। दूसरा आता है शब्दों का प्रकार रचना या बनावट के आधार पर, ये शब्द होते हैं। तीसरा होता है रूप या प्रयोग के आधार पर, यानी उनके रूप कैसे हैं, उनमें कारक प्रयोग हुआ है, क्रिया के आधार पे, लिंग के आधार पे, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। चौथा आपका आता है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे यानी उनका अर्थ निकाल करके शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी भाषा में जो शब्द भेद होते हैं वो शब्द भेद 4 प्रकार के होते हैं, अर्थात शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 आधार पर किया गया है। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज हम पहला प्रकार यानी उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो है इसका अध्ययन करेंगे। चलिए देखिए, ये आता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा में 5 शब्द बताए गए हैं। पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब पहला आपका आता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द, देखिए इसके नाम से ही इसका पता चलता है कि ये कैसा शब्द है। अगर हम इसका संधिविच्छेद करते हैं, तत्सम शब्द को अलग करते हैं, तो इसका अर्थ होता है तत् धन सम। तत् मतलब उसके, सम माने समान होना, यानी उसके समान जो शब्द हैं, उसके समान का मतलब संस्कृत भाषा की, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा के समान है, या यूँ कह लीजिए कि सीधे संस्कृत भाषा से आकर के हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं बिना किसी परिवर्तन के, वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगर आपको परिभाषा याद करने में या समझने में अगर ज़्यादा आपको कठिन लग रहा है तो यूँ कह सकते हैं कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। क्लियर। तत्सम मतलब तत् मतलब उसके सम माने समान, उसके समान का अर्थ है यानी संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि। क्लियर। अग्नि होती है। अग्नि क्या है? हम जानते हैं कि हमको बोलने में हमें हिंदी के समान लगती है, लेकिन अग्नि क्या है? तत्सम शब्द है। यह संस्कृत भाषा से सीधे आकर के बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है। पत्र। पत्र क्या है? पत्र भी आपका संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा का शब्द है। क्लियर। क्षेत्र, ये भी आपके संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होने लगे हैं। क्लियर। तो ये है तत्सम शब्द हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है तद्भव शब्द। देखिए,
सेम उसी तरह तद्भव, अब हम इसको अगर अलग करते हैं तो तद्भव का अर्थ होता है तत्धन भव। तत् मतलब अब देखिए यहाँ पर द है, क्लियर, तो द अर्थात तद मतलब होता है उससे, भव मतलब होना, उससे होना यानी उससे होकर आना। उससे होना का मतलब है कि संस्कृत भाषा से हो करके परिवर्तित होकर, संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए हैं वो तद्भव कहलाते हैं। अब परिवर्तित कैसे होते हैं, जैसे संस्कृत भाषा, जैसे आपकी सबसे पहली भाषा जो है, जैसे वैदिक काल में भाषा संस्कृत थी, उसके बाद में पाली भाषा आई, यानी कुछ शब्द पाल में परिवर्तित हुए, फिर आपकी प्राकृत भाषा आई, फिर अवहट आई, फिर अपभ्रंश, ऐसे हो करके आपकी लास्ट में हिंदी बनी है, क्लियर। तो शब्द जो हैं हर भाषा में परिवर्तित होते गए हैं। तो वही है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हो करके यानी इन भाषा से होकर गुजर करके आपकी हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए हैं वो शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था तत्सम में अग्नि, तो अग्नि को आप हिंदी में क्या कहते हैं, आग, ये क्या है, तत्सम है। अगर हम हिंदी में कहें तो आग तत्सम है। पत्र लिखा था, हम इसको हिंदी में खत कहते हैं, खत भी कहते हैं, क्लियर। तो ये सारी जो भाषाएं के शब्द हैं ये आपके क्या हैं, हिंदी भाषा के शब्द हैं, अर्थात ये तद्भव शब्द होते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है देशज शब्द। देखिए देशज, देशज शब्द वो शब्द हैं, देखिए इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, देश धन ज, देश मतलब, देश का मतलब भारत देश से नहीं है, देश का मतलब उस जगह से है, जैसे हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ के जो क्षेत्रीय आसपास से शब्द बोले जाते हैं, या यूँ कह लीजिए गांव के शब्द, या जहाँ भी हम रहते हैं आसपास के जो शब्द होते हैं वो उनसे उत्पन्न होना, यानी देश धन ज, ज मतलब होता है उत्पन्न होना, अर्थात ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव में आ करके उत्पन्न हुए हैं, बने हैं, ऐसे शब्द देशज शब्द होते हैं, क्लियर। जैसे हम लोग बोलते हैं थैला, थैले को हम झोला भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बैग बोलते हैं, क्लियर। गांव में बोला जाता है लोटा, लाठी, रस्सी, ये सारे शब्द आपके देशज शब्द होते हैं, अर्थात देश धन ज, देश में उत्पन्न हुआ, अर्थात जो हमारे क्षेत्रीय प्रभाव में उत्पन्न होकर शब्द बोले जाते हैं वो देशज शब्द होते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विदेशज या आगत शब्द। ठीक उसी तरह अब देखिए ये विदेशज है, जैसे देशज था वैसे ही विदेशज है। विदेशज मतलब विदेश धन ज, अर्थात विदेश में उत्पन्न हुए, ज मतलब उत्पन्न होना, विदेश मतलब दूसरे देश में, पराये देश में। तो जो दूसरे देश में शब्द उत्पन्न हुए हैं और वो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं वो कैसे शब्द होते हैं, वो विदेशज शब्द होते हैं, अर्थात वो विदेश में उत्पन्न हुए हैं, क्लियर। देखिए ये जैसे विदेश में उत्पन्न होना का मतलब हमारे भारत देश में कई सारे यात्री आए, यूनानी आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए। तो जब लोग यहाँ पर आते थे, यहाँ पर बसे, तो वो अपनी भाषा में ही बात करते थे। धीरे धीरे उनकी जो भाषा यहाँ के समाज में प्रचलित होने लगी, तो वही शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। तो ये है विदेशज शब्द, अर्थात जो शब्द विदेशी भाषा से आकर के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं वो विदेशज शब्द होते हैं। अब देख रहे हैं आप उसके आगे ये लिखा हुआ है कि आगत शब्द। अब बात ये होगी कि जब विदेशज है तो आगत क्या होते हैं, तो आगत मतलब होता है आया हुआ। जैसे घर पे कोई मेहमान आता है या कोई आने वाला होता है तो हम उसको आगंतुक बोलते हैं, तो आगत से ही आगंतुक शब्द बना है। तो आगत शब्द वही शब्द जो दूसरी भाषा से आ करके हिंदी में प्रयोग हुए हैं, इसलिए विदेशज को हम आगत शब्द भी कहते हैं, क्लियर। चलिए ये हो गया। इसके बाद आता है शंकर शब्द। देखिए शंकर,
अगर हम इसको मिश्रित भी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि शंकर आप लोग देखे होंगे ना, शंकर प्रजाति होती है, यानी ऐसी प्रजाति जो कई चीज़ों को मिलाकर, कई प्रजातियों को मिलाकर के एक नई प्रजाति जब बनती है तो वो शंकर होती है। तो वैसे ही शंकर शब्द भी है, यानी कई भाषाओं के शब्द जब प्रयुक्त होकर के एक शब्द बनते हैं और हिंदी में प्रचलित होते हैं तो वो आपके संकर शब्द हैं। जैसे अब कह लिया जाए रेल, रेल क्या है? रेल एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यानी विदेशज शब्द है। क्लियर? अगर प्लस गाड़ी, गाड़ी क्या है? आपकी हिंदी भाषा का शब्द है। ये इंग्लिश भाषा का शब्द है, यानी ये अंग्रेजी है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये हिंदी भाषा का शब्द है। इन दोनों को मिला करके ये बनती है क्या? रेलगाड़ी। अर्थात ये हिंदी में प्रयुक्त हुई, क्योंकि हम ट्रेन को ट्रेन तो कहते नहीं है, हम अक्सर ये रेलगाड़ी यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो रेलगाड़ी कैसा शब्द है? वो संकर शब्द है। तो आज ये उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द हो गए, तो आप इनका अध्ययन करिएगा। अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आई होगी या कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके इसको पूछ सकते हैं और इसका आप लोग अध्ययन भी करिएगा। अगले वीडियो में हम आपको रचना या बनावट के आधार पे, रूप या प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पे शब्द क्या क्या होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।